भीड़ में लग जाते हैं। आंदोलन का नाम ही जो है लठ और FIR है। लेकिन SDM के कहने के बाद, SDM के भड़काऊ भाषण देने के बाद DSP वीरेंद्र सैनी ने मुझे पर्सनल टारगेट कर लठ मरवाई। एक दिन के वर्क सस्पेंड की कॉल है। अगर अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझकर जो है हमारे वकील भाई को टारगेट करके बुरी तरह से पीटा, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग पूरे हरियाणा में, जैसा प्रधान जी ने बताया, हरियाणा और पंजाब में जो है पूरे इस आंदोलन को लेके जाएंगे और वर्क सस्पेंड जो है वहाँ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। करनाल में वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंड कर दिया गया। वकीलों ने पिछले दिनों उपायुक्त और SP गंगाराम पुनिया को शिकायत दी थी कि जिन पुलिस अधिकारियों ने और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में किसानों का समर्थन करने गए वकीलों को भी लाठियां लगी थी। जानिए पूरी खबर। कल 7 सितंबर है, यानी कि करनाल में किसानों की महापंचायत का दिन। उन्होंने चेतावनी दी हुई है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, वरना जिला सचिवालय को भी घेर लेंगे। वहीं किसानों का समर्थन करने के लिए वकील भी मैदान में उतर आए हैं। पिछले दिनों वकील की तरफ से किसानों का समर्थन किया गया और उपायुक्त और SP गंगाराम पुनिया को शिकायत दी थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में किसानों का समर्थन करने गए वकीलों को भी लाठियां लगी थी, जिनके बाद से किसानों के साथ साथ वकीलों में काफी ज्यादा रोष है। मीटिंग हुई थी फ्राइडे को और वहाँ पर सभी ने, हमारे एडवोकेट साथियों ने, जो पुलिस की इबादत आप लोगों ने भी देखी और आपने दिखाई भी, आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने सच्चाई सबको दिखाई, पूरे देश विदेश में गई जी। उसके बाद हमने तुरंत, क्योंकि देखिए बात हमारे वकील भाई की इंटीग्रिटी की थी। क्वेश्चन क्या था जी, वहाँ पर वकील भाई ने सिर्फ ये बात करी थी, वहाँ पर उनसे पूछा था कि भैया आप किस ऑर्डर के तहत या 144 आपने लगाई है, काइंडली मेरे को ऑर्डर की कॉपी दिखाएं। अब वो वहाँ पर अपना एक एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, नो डाउट किसान आंदोलन हुआ, लेकिन वो एडवोकेट का रोल प्ले करते उसने सिर्फ ऑर्डर की कॉपी मांगी। जब लाठीचार्ज शुरू होने की पहले था उसको ऑर्डर की कॉपी तो क्या दिखानी, उसी टाइम उसके ऊपर लाठीचार्ज 10-15 पुलिस वाले DSP थे जिन्होंने शुरुआत करी वहाँ पर, और सिंगल आउट करके DSP वीरेंद्र सैनी थे। और उसके बाद उसको दोबारा लेकर अरेस्ट करके ले गया। शाम को 6-6:30 ऑर्डर है, वी हैव अ राइट, हम पूछ सकते हैं, हमको सारा राइट है कि हमको पता होना चाहिए भी, चाहे हम किसी, जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं सुरक्षा तो अपने लिए क्या करेंगे। तो इस बात को लेके सभी हाउस, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे BJP के थे, चाहे वो हर एक पार्टी, हर एक आदमी ने उसको सपोर्ट करते हुए ये कॉल दी थी कि मंडे को हम पूर्ण तरह से इसका वर्क सस्पेंड करेंगे। क्योंकि हमने इसका कंप्लेंट के तौर पर हमने DC साहब और SP साहब को बोल के भी आए थे कि हम आपकी 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे, भाई आप इस पर कार्रवाई करिए, बाकायदा बाय नेम दी गई थी। और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपने हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, जो हाउस डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। हाउस ने फ्राइडे को डिसाइड किया कि हम पूर्ण तरह से इसका वर्क सस्पेंड करेंगे। और देखिए हमने अपने प्रॉक्सी काउंसिल भी लगाए हैं और हमने क्लाइंट्स को और जो क्लर्क्स हैं उनकी एंट्री रखी हुई है ताकि किसी तरह से किसी का नुकसान नहीं। और मैं जुडिशरी का भी थैंक्स करता हूँ कि वो हमारे को इस तरह पूरा कोऑपरेट करते हैं, हमेशा पहले भी करते हैं, आगे भी करते हैं, अब भी कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अभी तो फिलहाल आज हमने 1 दिन की कॉल दी है। 3-4 दिन के अंदर देखिए हमारी मीटिंग थी, हमने वहाँ पर भी मैं मुद्दा उठाया हरियाणा प्रेसिडेंट के सामने, सेक्रेटरी के सामने। उन्होंने हमारे को ये कहा, प्रधान जी आप बिल्कुल आपकी बार ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, देखिए कोर्ट के रास्ते तो हमारे पास खुले ही हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रशासन शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्या कारण है कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए अपने आदमियों को कौन दोषी करार देगा, सबको पता है कि क्या हुआ। अगर थोड़ा सा भी होता तो अब तक तो पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। अरेस्ट तो दूर की बात है, पर्चा ही नहीं दर्ज किया गया अब तक। तो इससे पता लगता है कि मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई उन्होंने करनी है। अब ना हम उनके पास जाएंगे। अब हमारा हाउस स्ट्रीम है हरियाणा के, हम ऑल ओवर हरियाणा के जितने भी एडवोकेट्स हैं या पंजाब के हमारे हाई कोर्ट के अंदर हैं, इवन बार काउंसिल को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। तो मेंबर दोनों बार काउंसिल मौजूद थे इस मीटिंग में। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप हमारे पर रजिस्टर भेजो, हम इसको कोशिश कर इसको ऑल ओवर हरियाणा पंजाब का मुद्दा बनाकर और इसको पूरे हरियाणा पंजाब में इसकी स्ट्राइक की वर्क सस्पेंड की कॉल दी जाएगी। तो ये जो भी अनुमति होगी आपको आगे क्लियर कर दी जाएगी। कौन से आपके वकील साथी थे? मनीष लाटर जी हैं, तो सामने मौजूद भी खड़े हैं हाईकोर्ट और आपने देखा भी था। हाईकोर्ट में याचिका उन्होंने डाली है। देखिए ये इस बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट मुझे पता लगा है, उस दिन पता लगा था उन्होंने डाली है। तो जो भी मनीष लाटर। फिलहाल मैं
मैं पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन में एक्टिवेट हूँ बस्ताड़ा टोल पे। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं यहाँ एक किसान के नाते नहीं खड़ा हूँ, मैं एक वकील के नाते यहाँ खड़ा हूँ। जो मेरे हाउस मेरे साथ खड़ी है, 28 तारीख को डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मुझे पर्सनली टारगेट किया वहाँ लठ मारने के लिए। भीड़ में लग जाते कोई बात नहीं थी, भीड़ में लग जाते आंदोलन का नाम ही जो है लठ और एफआईआर है। लेकिन एसडीएम के कहने के बाद, एसडीएम के भड़काऊ भाषण देने के बाद डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मुझे पर्सनली टारगेट कर लठ मरवाई और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम दरखास्त हम दे रखी है, उसी के लिए वर्क सस्पेंड है जज। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति क्या होगी? देखते हैं आज के बाद क्या बनाएंगे, जैसा हाउस कहेगा वैसा करेंगे। मेरा हाउस मेरे साथ है जी। वकील एकजुट है सभी? बिल्कुल सर, एकजुट है, बिल्कुल सर। आज मेरे साथ कल हो सकता है किसी के साथ भी हो जाए। वीरेंद्र सैनी ने खास वो टारगेट किया उसको। क्या नाम है आपका? मनीष लाठरी। लोगों से अपील करेंगे कि वो किसानों का साथ दें और उनकी जो बंद की अपील है उसमें उनका समर्थन करें। और जहाँ तक हमारी बार एसोसिएशन की बात है, हम लोग वकीलों के कल्याण के लिए और हम लोग वकीलों के कल्याण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और उनके कल्याण और उनकी सुरक्षा को लेकर के जो कुछ भी हमारे से बन पाएगा हम लोग करेंगे। ये अभी आज एक दिन के वर्क सस्पेंड की कॉल है। अगर अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझकर जो है हमारे वकील भाई को टारगेट करके बुरी तरह से पीटा, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग पूरे हरियाणा में, जैसा प्रधान जी ने बताया, हरियाणा और पंजाब में जो है पूरे इस आंदोलन को लेके जाएंगे और वर्क सस्पेंड जो है वो आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी एफआईआर की मांग है और उनके सस्पेंशन की मांग है। और इसके अलावा जो है सिर्फ एक इतना ही मुद्दा नहीं, अदरवाइज और मुद्दे भी जो हैं, हम इस वर्क सस्पेंड से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वकीलों की एकता को लेकर के कोई भी हमें जो है गलत ना समझे, ना ही हमें हल्के में। वकीलों ने आज वर्क सस्पेंड कर दिया और इस वर्क सस्पेंड के जरिए चेतावनी दे डाली है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिन्होंने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया था, फिर आगे भी वर्क सस्पेंड किया जाएगा। बहरहाल मुद्दा गर्म है। सरकार और प्रशासन चारों तरफ से करनाल में हुए लाठीचार्ज के मामले पर घिरे हुए हैं।